हेलो एवरीवन। राजस्थान के सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बाकी अदर स्टेट वालों को भी। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इस बारे में स्पेशली जो अदर स्टेट से संबंध रखते हैं वो इस बारे में हल्के से कंफ्यूज, क्योंकि वो सीटेट किए हुए होते हैं लेकिन रीट किए हुए नहीं होते हैं। अब उनका यह है कि मान लीजिए कि अगर उन्हें राजस्थान की किसी शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपीयर होना है तो क्या वहां पर जो उन्होंने सीटेट का सर्टिफिकेट ले रखा है वो मान्य होगा, सीटेट वहां पर मान्य होगा या नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी विचारधारा के दिमाग दौड़ती रहती है, डाउट में हमेशा रहते हैं, क्योंकि सीटेट एक सेंट्रल लेवल का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब उस लिहाज से देखें तो पूरे केंद्र यानी ऑल ओवर इंडिया मान्य होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी आपके केंद्रीय विद्यालय हैं या केंद्र सरकार शासित विद्यालय हैं, चाहे वो आपका DSSB हो या फिर आपका आर्मी स्कूल्स हो, है ना, या फिर आपका AWS हो, वहां पर आपके मान्य। लेकिन रही बात आपके स्टेट की, तो स्टेट में यहां पर वेरिएशन आ जाता है। कुछ स्टेट सीटेट को मान्यता देते हैं तो कुछ स्टेट केवल अपने स्टेट टेट को ही मान्यता देते हैं, सीटेट को मान्यता नहीं देते। इस तरह के आपके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में सीटेट को मान्यता मिली हुई है और वहां पर बिहार टेट को भी मान्यता मिली हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो क्या राजस्थान में भी यही बात है? क्या वहां पर सीटेट मान्य है? तो आपकी इसी समस्या का समाधान यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में अगर आप किसी केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करते हैं, कोई केंद्रीय भर्ती के माध्यम से आप वहां पर जाते हैं, तो वहां पर केंद्र की तरफ से संचालित कोई भी विद्यालय राजस्थान में है वहां पर आपका सीटेट मान्य होगा। लेकिन अगर राजस्थान के क्षेत्र की अगर हम बात करें, यानी वहां की राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती की उद्घोषणा अगर हुई है तो उसके लिए आपके पास में वहां का स्टेट टेट ही होना चाहिए। स्टेट टेट दैट मींस आप रीट क्लियर करके ही वहां पर जो आपकी मेन परीक्षा होगी, शिक्षक भर्ती की जो भी आपकी मुख्य परीक्षा होगी, उसमें आप आवेदन कर सकेंगे। यानी राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर सीटेट को मान्यता नहीं दी जाती। ऐसे और भी स्टेट हैं कहने को तो, है ना। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, ये डाउट दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप सीटेट किए हुए हैं तो आप राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मान्य नहीं है। इसके लिए आपको राजस्थान यानी रीट की परीक्षा कवर अप करनी पड़ेगी और उसके बाद में ही आप वहां की जो शिक्षक भर्ती की कोई भी वैकेंसी निकलेगी राजस्थान सरकार की तरफ से, उसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अगर ये डाउट आपका क्लियर हुआ हो, तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। हां, एक और बात, अब कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि अगर हम वेरियस स्टेट्स में सीटेट के माध्यम से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते तो सीटेट करने का फायदा क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीटेट बहुत सारे एग्जामिनेशन में मान्य होता है। आपका DSSB हो गया, BPSC हो गया, है ना, या फिर आपका EMRS हो गया, AWS हो गया, KVS हो गया। बहुत सारी ऐसी भर्तियां आपकी निकलती हैं जहां पर आपका सीटेट मान्य होता है। तो सीटेट कभी भी आपका बेकार नहीं होता, केंद्रीय विद्यालयों का आपका सीटेट ही चलता है। तो यहां पर केवल राजस्थान सरकार या मान लो कि कुछ प्रदेश और भी हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर आपका सीटेट मान्य नहीं होता। ओके जी, तो वहां पर आपको उनका स्थानीय टेट ही देना पड़ता है। तो वहां पर सीटेट के माध्यम से आप राजस्थान में राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित किसी भी शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आवेदन करना है तो आपको राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा कह सकते हैं कि उत्तीर्ण करनी होगी। अगर रीट का सर्टिफिकेट आपके पास में है तभी आप वहां पर किसी भी शैक्षिक परीक्षा में या शिक्षक भर्ती की किसी भी मुख्य परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ इसको साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।